चांद, हमारा सबसे करीबी आसमानी पड़ोसी, हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। रात के आसमान में इसकी चांदी जैसी चमक हम में एक अलग ही एहसास और हैरानी जगाती है। लेकिन हम इस चमकते हुए गोले के बारे में असल में कितना जानते हैं? चांद सिर्फ रात के आसमान का एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, यह हमारे ग्रह के सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है और ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। हमारे साथ एक सफर पर निकलिए जहां हम चांद के रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे, उसके फेजेस और सतह से लेकर धरती पर उसके असर और नई वैज्ञानिक खोजों तक। हमारे इस आसमानी साथी के अजूबों को देखकर दंग होने के लिए तैयार हो जाइए। चांद की कहानी कॉस्मिक कोलिजन्स, ज्वालामुखी गतिविधि और गुरुत्वाकर्षण के स्थायी नृत्य के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। चांद की सबसे खास बात है इसका बदलता हुआ रूप। हम सब जानते हैं कि चांद के अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? चांद के फेजेस धरती के परछाई की वजह से नहीं होते। ये बदलते हुए एंगल्स का नतीजा है जिस पर हम चांद के उस हिस्से को देखते हैं जो सूरज की रोशनी से जगमगा रहा होता है। जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर लगाता है, सूरज की रोशनी उसके सरफेस पर जिस एंगल पर पड़ती है वो बदलता रहता है। इससे न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून और वेनिंग क्रेसेंट का चक्र बनता है। चांद को देखते हुए हम उसकी गड्ढों वाली सतह को देखे बिना नहीं रह पाते। ये क्रेटर्स उन अनगिनत टकरावों का प्रमाण हैं जो चांद ने अरबों वर्षों में सहे हैं। धरती के विपरीत, जहां एटमॉस्फेयर उसे स्पेस डिब्री से बचाने के लिए एक ढाल का काम करता है, चांद के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब है कि एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स उसकी सतह से टकराते रहे हैं और अपने इंपैक्ट का एक दिखाई देने वाला रिकॉर्ड छोड़ते रहे हैं। चांद की सतह पर मरिया नाम से जाने जाने वाली विशाल डार्क प्लेन्स भी हैं, जो सीज के लिए लैटिन शब्द है। बेशक ये मरिया असली समुद्र नहीं है, बल्कि अरबों साल पहले चांद की सतह पर फैले एंशिएंट लावा फ्लोज हैं। आज ये मरिया चांद के एक समय के सक्रिय ज्वालामुखी अतीत की याद दिलाते हैं। ये वैज्ञानिकों को चांद की संरचना और विकास के बारे में बहुमूल्य सुराग भी प्रदान करते हैं। चांद का प्रभाव हमारे रात के आसमान में इसके मनोरम रूप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि चांद हमारे ग्रह के ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव में अहम भूमिका निभाता है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के साथ मिलकर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के विपरीत दिशाओं में पानी के उभार पैदा करता है। जैसे ही धरती इन उभारों के नीचे घूमती है, हम हाई टाइड्स का अनुभव करते हैं। इन उभारों के बीच के क्षेत्र लो टाइड्स का अनुभव करते हैं। धरती के जिस तरफ चांद होता है, उस तरफ चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक मजबूत होता है। यही वजह है कि चांद के सामने वाले हिस्से में हाई टाइड्स थोड़े ऊंचे होते हैं। सूर्य भी ज्वार में भूमिका निभाता है, लेकिन उसका प्रभाव चांद की तुलना में कमजोर होता है। जब सूर्य, धरती और चांद एक सीध में होते हैं, तो उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल विशेष रूप से हाई टाइड्स बनाता है, जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। भाग 5, चंद्रमा का प्रभाव ज्वार से परे। धरती पर चांद का प्रभाव ज्वार से कहीं आगे तक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद धरती के एक्सियल टिल्ट को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे ग्रह के मौसम के लिए जिम्मेदार है। चांद के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बिना समय के साथ धरती का एक्सियल टिल्ट काफी भिन्न हो सकता है, जिससे अत्यधिक और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। चांद की स्थिर उपस्थिति ने हमारे ग्रह पर जीवन को फलने फूलने दिया है। चांद धरती के रोटेशन को भी प्रभावित करता है। धरती और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण की परस्पर क्रिया धीरे धीरे धरती के रोटेशन को धीमा कर रही है, जिससे प्रति शताब्दी एक दिन की लंबाई में लगभग 1.8 मिलीसेकंड जुड़ रहे हैं।
हालांकि यह प्रभाव नगण्य लग सकता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं जो हमारे दिनों की लंबाई और धरती पर जीवन के विकास को प्रभावित करते हैं। जही बरुकिम हमारे दिनों। भाग 6। चांद के रहस्य, अस्पष्टीकृत घटनाएं। दशकों के वैज्ञानिक अध्ययन के बावजूद चांद में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य ट्रांसिएंट लूनर फिनोमेना या टीएलपीज की उपस्थिति है। टीएलपीज चांद की सतह के रूप में अल्पकालिक परिवर्तन हैं, जैसे प्रकाश की चमक, रंग परिवर्तन या अस्पष्टता, जबकि कुछ टीएलपीज को मीटियोरॉइड प्रभावों या आउटगैसिंग की घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है। अन्य अस्पष्टीकृत हैं। चांद का एक और रहस्य चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटर्स में पानी की बर्फ की उपस्थिति है। इस खोज के भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि पानी की बर्फ का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इस पानी की बर्फ की उत्पत्ति और कठोर चंद्र वातावरण में इसके बने रहने के तरीके को समझने के लिए काम कर रहे हैं। चांद के रहस्य हमें और जानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भाग 7। चांद पर मिशन, अपोलो से आर्टेमिस तक। अंतरिक्ष युग की शुरुआत के बाद से ही चांद अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। सोवियत संघ के लूना कार्यक्रम ने 1959 में चांद पर पहली बार सफलतापूर्वक रोबोटिक लैंडिंग हासिल की। हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम था जिसने दुनिया की कल्पना को मोह लिया। 1969 और 1972 के बीच 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर चले, नमूने एकत्र किए, प्रयोग किए और अमेरिकी झंडा फहराया। अपोलो युग के बाद कई दशकों तक चंद्र अन्वेषण पीछे हट गया। हालांकि हाल के वर्षों में मनुष्यों को चांद पर वापस भेजने में रुचि का पुनरुत्थान हुआ है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम 25 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चांद पर उतारने का लक्ष्य रखता है, जो चंद्र सतह पर एक निरंतर मानवीय उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 8। चांद पर पानी, भविष्य के लिए एक संसाधन। चांद पर पानी की बर्फ की पुष्टि हुई है। इस खोज के भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पानी की बर्फ का उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। इससे चंद्र मिशन अधिक टिकाऊ और किफायती हो जाएंगे। पानी की बर्फ की उपस्थिति चांद पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की संभावना को बढ़ाती है। एक चंद्र बेस वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधन निष्कर्षण के लिए एक केंद्र हो सकता है। चांद पर पानी की बर्फ की खोज ने अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य के लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी है। भाग 9। चांद का भविष्य, अन्वेषण और परे। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, चांद खोज और रोमांच के अपने वादे के साथ हमें आकर्षित करता रहता है। आर्टेमिस कार्यक्रम और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ हम चंद्र अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर हैं। वैज्ञानिक चांद की संरचना, इतिहास और जीवन को सहारा देने की क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। वे मानवता को लाभान्वित करने के लिए चंद्र संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों की भी तलाश कर रहे हैं। चांद एक दिन अंतरिक्ष में गहरे मिशन शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है, जैसे कि मंगल ग्रह और उससे आगे। इसका कम गुरुत्वाकर्षण और वातावरण की कमी इसे अंतरिक्ष यान के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। चांद का भविष्य संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम अपने आकाशीय पड़ोसी का पता लगाना जारी रखेंगे, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि हम किन अजूबों को उजागर करेंगे। भाग 10। निष्कर्ष।
चांद का स्थायी आकर्षण। अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले फेजेस से लेकर धरती के ज्वार में अपनी भूमिका तक, चांद ने मानव इतिहास, संस्कृति और वैज्ञानिक समझ में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। यह कलाकारों, कवियों और सपने देखने वालों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। जैसे जैसे हम चांद का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, वैसे वैसे हम इस खगोलीय आश्चर्य और ब्रह्मांड में इसके स्थान के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करते हैं। चांद अंतरिक्ष के माध्यम से हमारी यात्रा पर एक निरंतर साथी है, जो ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों की याद दिलाता है। इसलिए अगली बार जब आप चांद को निहारें, तो उसकी सुंदरता और उसके महत्व पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। यह गाय को आप की बेगी की ऐसा खगोलीय पड़ोसी है जिसके पास ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। चंद्र सतह पर कौन सी नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं, केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, चांद आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आकर्षित और प्रेरित करता रहेगा।